जय भारत। ये जो हमने पढ़ लिया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके जो एप्लीकेशंस है, ये कहाँ कहाँ में यूज़ होगा, उसके बारे में आज पढ़ लेते हैं। ठीक है। बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी हम लोग चेक कर सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, किसी फंक्शन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ सकते हैं किसी किसी फंक्शन में, वो हम लोग बोल सकते हैं। ग्राफ निकाल सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब एक बाय एक से हम लोग देखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, ये इनइक्वालिटी प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि ये मतलब कैसे वर्क होता है। फिर बाद में हम लोग ये तरीका बोल देंगे, मतलब एक जनरल रूल बनाएंगे। ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, ये जो क्या बोला है कि इसने एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए जो एल एन वन प्लस एक्स है, उसका जो वैल्यू है एक्स से हमेशा ही कम आएगा, ये बताना है तुमको। जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका आंसर हमेशा एक्स से कम आएगा। तो कैसे करोगे, तो एक तुम ऐसा फंक्शन बना लो, कैसे एल एन वन प्लस एक्स, ये है तुम्हारा ये वाला साइड बराबर। इस एक्स को इस साइड लेके आओ तो माइनस एक्स होगा। ठीक है। अब ये जो भी बन रहा है इसको एक कोई फंक्शन ऐसा ट्रीट कर लो तुम, एफ एक्स ऐसा मान लो। ये तुम्हारा पहला स्टेप है ना। कोई फंक्शन तुमको क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब सारे जो वेरिएबल्स है एक साइड पे लेके आके। ठीक है। जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा उसको एक साइड पे कर लेने का और एक फंक्शन उसको नाम दे देने का। अब दूसरी स्टेप में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव क्यों निकालेंगे, क्योंकि अपने को इसको जज करना है कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, इसलिए तो जब एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वन अपॉन ये होगा वन प्लस एक्स, माइनस हो जाएगा वन। सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो वन प्लस एक्स तो होगा ये शायद माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाला प्रॉब्लम था। ठीक है। ओके, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स हो गया। अब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए ये जो एक्सप्रेशन है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमेशा लेस देन जीरो ही होगा। एफ डैश ऑफ एक्स कैसा होगा, लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए। सही है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये सीधी सीधी बात है। यहाँ पे अगर एक्स हमेशा पॉजिटिव अगर है तो यहाँ पे देखो वन में अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो ये तो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब निगेटिव से जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर इंटू निगेटिव कितना आएगा, हमेशा निगेटिव आ जाएगा। सही है ना। तो बस इसलिए क्या हो रहा है कि ये हमेशा नेगेटिव हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो है तो इसका मतलब साफ साफ है कि तुम्हारा एफ एक्स जो होगा वो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, अगर लेस देन जीरो होता है या फिर इक्वल जीरो होता है किसी कुछ कुछ पॉइंट पे, तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस टाइप के होते हैं ऐसे, है ना। लगातार वैल्यू इसकी कम कम होते जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जितना तुम्हारा वेरिएबल कम होगा उतनी तुम्हारी फंक्शनल वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है। मतलब ये सीन होती है, अगर तुम्हारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, मतलब जो पहली वैल्यू आएगी उस पर फंक्शन वैल्यू ज़्यादा, फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे वो ऐसे वैसे वैल्यू तुम्हारी कम होती जाती है। ठीक है। तो तुमको देखना कहाँ पे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए देखना है। तो तुमने क्या किया, जीरो तुम्हारा यहाँ पे माना और एक्स जीरो तुम्हारा यहाँ पे मान लिया। ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए, जीरो तो पहले आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा एफ ऑफ जीरो जो होगा वो होगा ज़्यादा एफ ऑफ एक्स से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, देख लो। ठीक है। क्यों ऐसा लिखा हमने, क्योंकि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए तुम्हारा लोअर वैल्यू पे हायर वैल्यू आएगी फंक्शन की, और हायर हायर वैल्यू एक्स के ऊपर लोअर वैल्यू आएगी। समझ में आ रही बात आपको। तो बस ये होना चाहिए सीन। तो तुम्हारे पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल देना है। कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे निकालोगे। तो जब एफ ऑफ जीरो निकालना है तुमको तो ये होगा जीरो और ये होगा जीरो, तो एल एन वन कितना होगा, वो तो होगा जीरो। ये होगा गर्दन एफ ऑफ एक्स कितना है तुम्हारे पास, एल एन होगा वन प्लस एक्स और होगा माइनस एक्स। सही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स को जब इधर भेज दिया हमने तो एक्स गर्दन हो जाएगा एल एन वन प्लस एक्स। ये कब होगा, एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो होती है तब। समझ में आ रही बात आपको। तो एफ कितना होगा, ये एक्स ग्रेटर देन होगा एल एन वन प्लस एक्स। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये चीज़ यही तो प्रूफ करना था तुमको, एक्स ग्रेटर देन होगा एल एन वन प्लस एक्स। ठीक है। तो यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है तुमको, कोई भी इनइक्वालिटी मतलब कोई भी मतलब क्या,
कुछ कुछ इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए, जिसमें ये जो मोनोटोनिसिटी एग्जिस्ट होती है ना, मतलब फंक्शन एक तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, तो उस टाइम पे हम लोग इसको यूज़ करके कोई भी फंक्शन, मतलब कोई भी इनइक्वालिटी प्रूव कर सकते हो। तो मेथड क्या है ना, ये अभी जो हमने बोला उसको हम लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो तुमको क्या बोला गया, समझो कि यहाँ पे कोई एफ एक्स है और यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, ये तुमको प्रूफ करना है फॉर ऑल एक्स, कुछ भी यहाँ पे इंटरवल दे दिया है समझो, ठीक है। अगर मान लेते कि x1 से लेकर x2 के बीच में कोई इंटरवल है, उसके बीच में अगर ये प्रूफ करना है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम करोगे एक फंक्शन डिफाइन करोगे, कौन सा, एच ऑफ एक्स ऐसा डिफाइन करोगे। क्या होगा ये फंक्शन, ये होगा एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब इस जी ऑफ एक्स को इस साइड लेके आके एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ऐसा तुम क्रिएट करोगे, सही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है तुमको, इसके बाद करना है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ये कैसा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, उसके बारे में देखना है तुमको, बराबर क्या। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तुमने निकाल दिया, एफ डैश ऑफ एक्स, फिर चेक कर लिया एफ एच डैश ऑफ एक्स कैसा है, एक तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो है क्या। अगर ऐसा दो ही केस होते हैं तभी जाके हम लोग इस वाले केस में से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है, ठीक है। तो अगर एच डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि एच ऑफ एक्स ये हो गया तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर एच डैश ऑफ एक्स कैसा होता है, लेस देन जीरो होता है, तो तुम्हारा एच ऑफ एक्स कैसा होगा, ये होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब इस वाले केस में तुम्हारा ग्राफ तो यूं जाएगा, इस वाले केस में तुम्हारा ग्राफ यूं जाएगा, समझ में आ रही बात आपको। तो इसका मतलब अब यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन लेके आना है। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा क्या है, x1 है, ये वाला तुम्हारा x2 है, और यहाँ पे भी दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन लेके आओ, ये होगा तुम्हारा x1 और ये होगा तुम्हारा x2। ओके, तो अब क्या करोगे, अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू देखना है x1 के ऊपर, तो ये होगा h ऑफ x1, और यहाँ पे h ऑफ x2। अब कौन सी वैल्यू बड़ी होना चाहिए, कौन सी वैल्यू छोटी होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन में जितना वेरिएबल ज़्यादा उतना उसका आंसर भी ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एच ऑफ एक्स1 ये होगा ग्रेटर देन एच ऑफ एक्स2, ठीक है। अब तुमको अगर ये रिलेशन लेके आना है, मतलब एक साइड पे क्या होना चाहिए, एक्स एफ ऑफ एक्स और एक साइड पे होना जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि दोनों में से कम एक जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया ना, ये जीरो होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा कि दोनों आ जाएंगे, फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आएगा, तो जी ऑफ एक्स इधर चला जाएगा, तो कोई ना कोई इनइक्वलिटी का रिलेशन आ जाएगा, या फिर इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में से एक को जीरो करना पड़ेगा। तो वैसे x1 x2 की वैल्यू हम लोग डिसाइड करेंगे, तो एक जीरो हो जाएगा तो दूसरे से हमारा ये रिलेशन बन जाए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। चलो इसमें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा दे दिया वैसे ही, चलो कोई बात नहीं, बना लेते इसको। तो ये जो है, ये वाला पूरा जो है एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एफ एक्स। अब यहाँ पे इसको इस साइड लेके आके कुछ फ़ायदा होगा नहीं, या फिर इसको इस साइड लेके आके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर दो दो में जाना पड़ेगा फिर। तो इसको पहले इधर लेके आओ, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करो, फिर इसको इधर लेके आओ डिफ्रेंशिएट करो। इसके बदले हम लोग इसी का बिहेवियर देख लेते कैसा ही है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, एक्स इंटू होगा साइन एक्स, माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू होगा साइन एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद तो हमको मालूम है कि इसको डिफ्रेंशिएट करके इसका बिहेवियर देख लेंगे हम लोग कैसा है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, ये एक्स, और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, फिर हो जाएगा साइन एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, यहाँ पे स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर था, तो ये होगा 1/2 का 1/2, फिर आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स और होगा इंटू कॉस एक्स, ऐसा होगा कुछ, सही है। तो कितना हो रहा है देख लो, ये होगा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और ये होगा साइन एक्स इंटू होगा कॉस एक्स। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स जो है हमारा, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमको बताना है, 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो 0 से लेकर π/2 के बीच में देखा जाए तो ये कितना आएगा, देखो कॉस एक्स कैसा है तुम्हारे पास, ये वाला कॉस एक्स है, यहाँ से यहाँ तक ये 0 पे आएगा 1, और π/2 पे आएगा 0, और साइन एक्स कैसा है तुम्हारे पास, साइन एक्स है इतना, ठीक है। मतलब 0 पे आएगा 0 और π/2 पे आएगा कितना, 1। यहाँ तक सही है। मतलब तुम्हारा ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है तुम्हारा, ये वाला इतना, और यहाँ पे ये वाला ग्राफ है,
ठीक है। अब देख लो, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी ना तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, सारे जीरो है। ठीक है। और पाई बाय टू पे ये जीरो होगा, ये वन होगा और ये फिर से जीरो होगा। बराबर है क्या? तो इसका मतलब वन तो आ रहा है, पाई बाय टू पे वन आ रहा है और जीरो से लेकर वन तक की बात चल रही है। ठीक है। अब देखो दूसरे बीच में कैसा होगा, बीच में तुम क्या कर सकते हो, साइन एक्स को कॉमन ले लिया, कॉस एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स माइनस ओके ऐसा कर लेते हैं। देखो यहाँ से इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से, क्योंकि अपने को ये पॉजिटिव है नेगेटिव चेक करना है ना, तो इन दोनों में से जब कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो कॉस एक्स को कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे बच गया एक्स माइनस हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है। और ये रहा प्लस साइन एक्स। अब यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये तो हमेशा पॉजिटिव है, जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में ये तो होगा हमेशा पॉजिटिव। ये भाई साहब भी होंगे पॉजिटिव जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में, बराबर ना? बस अब इसकी वैल्यू कितनी है उसके ऊपर अब इसका पूरा दारो मदार डिपेंड है। ठीक है। तो एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। तो पहले तो तुमको अभी एक्स का वाई कोस टू एक्स का ग्राफ निकालना पड़ेगा। वाई कोस टू एक्स का ग्राफ अगर तुमने निकाला है तो ये होगा तुम्हारा वाई कोस टू एक्स। कैसे होगा ये? तो फिर से देख लेते हैं, एक्स में और साइन एक्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है तुमको निकालना है। ठीक है। ये शायद हमने लिमिट में भी कर लिया है, तो मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो तुमने क्या किया कि एक्स माइनस साइन एक्स को तुमने जी ऑफ एक्स ऐसा ट्रीट कर दिया समझो। ठीक है। तो तुमने निकाला इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कितना आएगा, वन माइनस आ जाएगा कॉस एक्स। सही है। अब कॉस एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में कितना है, ये होगा। तो जीरो पे तो आएगा वन, तो मतलब वन माइनस वन जीरो होगा। जी पाई बाय टू पे कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब तुम्हारा जी डैश ऑफ एक्स कैसा है कि ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है। बराबर। इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जी ऑफ जीरो पे जो वैल्यू आएगी और जी ऑफ एक्स पे जो वैल्यू आएगी कैसा होना चाहिए, क्योंकि इंटरवल कौन सा हमारा जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में है, तो जीरो तो सबसे छोटा वैल्यू, तो वहाँ पे फंक्शन वैल्यू भी छोटी आना चाहिए, पाई बाय टू पे ज़्यादा वैल्यू आना चाहिए। तो जी ऑफ जीरो कैसा होगा, लेस देन जी ऑफ एक्स होगा। जी ऑफ जीरो के लिए कितना आ जाएगी, ये तो जीरो आ जाएगी, लेस देन हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब माइनस साइन एक्स को इस साइड पे लेके आ गए तो साइन एक्स हो जाएगा लेस देन एक्स, या फिर एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितना आ गई, वो भी आ गई पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो आ गई ना, ग्रेटर देन जीरो आ गई। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स माइनस साइन एक्स था ये भी कैसा है तुम्हारा, एक्चुअली ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो से लेकर कहाँ तक, पाई बाय टू तक। ठीक है। पाई बाय टू तक या फिर आगे भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव वैल्यू, ये एक पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव खेल चल रहा है। इसका मतलब तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन जीरो हो गया। समझ में आ रही बात? ठीक है। समझ में आ रही की बात, क्योंकि ये पाई बाय टू में ये भी पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पे पाई बाय टू पे ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो निगेटिव आने का कहीं से चांस नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये कैसा है कि ग्रेटर देन जीरो है। अब अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो है तुम्हारा क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अगर इंक्रीजिंग होगा कहाँ, किसके बीच में, जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में, तो सीधा सा एक मतलब सीधा सा एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, देखो ये वाला ऐसा रिलेशन है कि जीरो पे जो तुम्हारा आएगा ये सबसे छोटा वैल्यू आएगा और पाई बाय टू पे जो आएगा सबसे बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो जीरो पे सबसे छोटा वैल्यू और पाई बाय टू पे तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है। और बीच में जो तुम्हारा एक्स अगर हो जाता है, समझो यहाँ पे जो भी एक्स है तुम्हारा ऐसे, तो इन तीन वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है, तो सबसे छोटा वैल्यू तो एफ ऑफ जीरो का है, उससे ज़्यादा एफ ऑफ एक्स का है और उससे ज़्यादा एफ ऑफ पाई बाय टू है। बराबर है क्या? ये इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी यही तो होती है। समझ में आ रही बात आपको? तो बस ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। कहाँ पे रखेंगे, इस फंक्शन में रख देंगे। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालना है तुमको, तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, देखो एफ ऑफ जीरो आ जाएगा तुम्हारे पास, एफ ऑफ जीरो चाहिए तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो जीरो ही होगा। और एफ ऑफ पाई बाय टू चाहिए तो पाई बाय टू की वैल्यू कितना आ रही है देख लो, ये होगा वन, ये पाई बाय टू होगा, ये होगा वन और ये भी वन होगा, तो पाई बाय टू यहाँ से आएगा माइनस आ जाएगा वन बाय टू, मतलब कितना हो गया, ये होगा पाई माइनस वन बाई टू। सही है। तो ये सारे वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो ये होगा जीरो
ये होगा 0 और इससे ज़्यादा होगा एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, एक्स इंटू है साइन एक्स माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू होगा साइन स्क्वेयर एक्स, ये तुम्हारा एफ एक्स है। और एफ ऑफ पाई बाई टू के लिए अभी भी देखा हमने पाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2, सही है। तो बस ये प्रूफ हो गया फिर। तो एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई माइनस 1/2 तक है। बस ये प्रूफ हो गया, सही है। तो तुमको ये वाला जो यहाँ पे तुम फंस गए थे ना, यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे गर्दन जीरो है लेस जीरो है ये बता पाए, ठीक है। तो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसकी जोड़ी किसके साथ लगाना है, प्रैक्टिस से लेकिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे दिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप ट्राई कर लो इसको, इनइक्वालिटी इस साइड को इसको इस साइड लेके आओ और ये फिक्स ऐसा ट्रीट करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो इसका, ठीक है। और x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 का वैल्यू जो है ये तो हमने अभी अभी प्रूफ कर ही दिया है वैसे, ठीक है ना, ये इसी में प्रूफ कर दिया था अभी अभी देखा ना, यहाँ पे नीचे कर दिया है। x जो है गर्दन है साइन x, ठीक है, वो ये पार्ट है इसका, ये तो अभी हमने कर दिया। बस आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट ले लो, इससे मतलब ये साइन इससे छोटा है ऐसा प्रूफ करो, या फिर ऐसा कर लो ना एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 और ये माइनस एक्स ऐसा एक ले लो, और ये कैसा है तुम्हारा एफ एक्स है, ठीक है। तो ये होगा लेस देन और ये होगा ये कैंसिल ही हो गया, तो कितना आ गया माइनस एक्स क्यूब बाई 6 ये होगा, तो ये तुम्हारा एफ एक्स है। ये बीच वाले को छोड़ ही दो तुम, इसका और इसका डायरेक्ट ले लो। अगर ये पार्ट अगर इससे छोटा है तो साइन एक्स से छोटा होगा ही होगा ना, हो सकता है नहीं हो सकता, नहीं हो मतलब ऐसा पॉसिबल है कि साइन एक्स और एक्स के बीच में आ सकता है, तो साइन एक्स ही लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, साइन एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है, ये नहीं चलेगा। क्या समझ में आ रहा मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, कि अगर समझो हमने ले लिया इसके बीच में और इसके बीच में, मतलब ये जो एक्सप्रेशन अगर इससे छोटा है हमने प्रूफ कर भी लिया तो होगा क्या कि इस बीच में साइन एक्स भी है, तो साइन एक्स से छोटा है कैसे प्रूफ करेंगे। हाँ, अगर हमने ये जो एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 6 साइन एक्स से छोटा है अगर ऐसा प्रूफ कर दिया तो ये ऑटोमेटिक एक्स से कम हो गया ये बोल सकते हैं, मतलब बीच वाले से पहले कम करना पड़ेगा, बीच वाले से भी छोटा है ऐसा बोलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं, बराबर ना। तो ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है इस साइड का ही मैं बोल देता हूँ। तो तुमने ये फिक्स ऐसा प्रूफ ऐसा सपोज कर लिया कौन सा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 और माइनस होगा साइन एक्स, क्या करेंगे बस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो ये होगा 1, ये होगा माइनस एक्स स्क्वेयर बाई होगा 2 ना, और ये होगा माइनस कॉस एक्स। अब 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में इसका बिहेवियर कैसा है वो देखना है, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस, अच्छा पहले सबसे पहले तो 1 माइनस कॉस एक्स को कितना लिखोगे तुम, इसको और इसको, तो ये तो होगा 2 टाइम्स साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, बराबर ना, साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, मतलब ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, और इसके बाद एक्स स्क्वेयर बाई 2 भी लिखा है। अब एक्स स्क्वेयर बाई 2 का और इसके बीच में रिलेशन चाहिए हमको अभी, सही है, साइन एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 के बीच में, एक्स स्क्वेयर बाई 2 के बीच में रिलेशन चाहिए, किस लेके आएंगे, देखो ऐसा कर लेते हैं कि ये जो 2 कॉमन ले लिया सब में से, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस हो जाएगा कितना एक्स स्क्वेयर बाई 4, सही है। तो क्या होगा, ये 2 का 2 होगा और यहाँ पे होगा कितना साइन एक्स बाई 2 और ये होगा एक्स बाई 2, और दूसरा क्या फैक्टर होगा इसका, दूसरा फैक्टर होगा साइन एक्स बाई 2 प्लस हो जाएगा एक्स बाई 2, ठीक है। अब 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच की बात चल रही है, तो ये तो भाई साहब पॉजिटिव है ही वैसे, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू और ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये दोनों तो मिला के तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है, इसका तो कोई टेंशन है ही नहीं। बस अब तुम्हारा डिपेंड करेगा इसका साइन इसके ऊपर, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो तुम्हारा साइन पूरा पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव होगा तो तुम्हारा पूरा साइन नेगेटिव, सही है। तो इसके ऊपर डिपेंड है पूरा, और साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो वेरिएबल है तुम्हारा कौन सा है, एक्स बाई 2 है, ये वाला जो वेरिएबल है तुम्हारा एक्स बाई 2 है, बराबर। तो ये हुआ ना कि यहाँ पे एक्स, अगर यहाँ पे एक्स है तो 0 से लेकर पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे ही तुम लोग एक्स बाई 2 लेके आओ तो कितना होगा, ये 0 होगा, लेस देन होगा एक्स बाई 2 और लेस देन हो जाएगा कितना पाई बाई 4,
जीरो से लेकर पाई/4 के बीच में बात चल रही है। मतलब अगर ये x/2 को तुम अगर y सपोज कर रहे हो, इसको अगर y सपोज करोगे तो ये क्या रिलेशन हो गया, साइन y माइनस हो जाएगा y, ऐसे। ठीक है, अब साइन y और y में कौन बड़ा है, मतलब साइन x और x में कौन बड़ा है, x बड़ा है ना, x बड़ा है साइन x से, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर बड़ा है इससे तो ये तो लेस देन जीरो हो गया, फिर मतलब ये तो नेगेटिव वैल्यू हो गई। बात को समझ पा रहे हो क्या? इन दोनों के बीच में कौन बड़ा है, x बड़ा है, बराबर। ये कब के लिए, जीरो से लेकर पाई/2 के बीच में, तो इसका मतलब जीरो से लेकर पाई/4 के बीच में भी ये y बड़ा होगा। अगर y बड़ा है साइन y से तो इसका मतलब ये तो निगेटिव हो गया फिर। तो अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो होगा लेस देन जीरो। मतलब ये जो एफ एक्स है, इसमें जो एफ एक्स है वो कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, सही है। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या रिलेशन होगा फिर, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, तो ये जो एफ एक्स है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन में जीरो पे वैल्यू क्या आएगी सबसे ज़्यादा, और आगे पे वैल्यू आएगी कब, सही है। तो बना लो फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, बराबर ना, तो ऐसा कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो पे जो वैल्यू आएगी और पाई/2 पे जो वैल्यू आएगी, या फिर पाई/2 को नहीं, एक्स के बीच में रिलेशन चाहिए हमको। तो अगर ये एक्स मान लेता हूँ मैं, तो एफ ऑफ जीरो का जो वैल्यू होगा ये ज़्यादा होना चाहिए एफ ऑफ एक्स से। तो एफ ऑफ जीरो कितना है देख लो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। पर ये जीरो क्यों ले लिया मैंने, क्योंकि जीरो पे वैल्यू जीरो हो रही है, तो ये होगा जीरो ग्रेटर देन एक्स माइनस हो जाएगा x³/6 माइनस हो जाएगा साइन एक्स, सही है। तो बस इस साइन एक्स को इस साइड लेके आओ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स, और इसकी वैल्यू जो ज़्यादा होगी कितने, x माइनस x³/6 से, सही है। साइन एक्स ग्रेटर देन होगा x माइनस x³/6, तो बस यही तो चाहिए था, साइन एक्स वैल्यू x माइनस x³/6 से ज़्यादा होना चाहिए था। चाहिए, प्रूफ तो हो गया। तो ऐसे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला तो तुम लोग करो, ये दोनों तो तुम लोगों को ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटोनिकली का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, जीरो से लेकर पाई/2 के बीच में। फिर अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो तुमको प्रूव करना है 2x/पाई लेस देन साइन एक्स लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई/2 के बीच में। जीरो से पाई/2 के बीच में ये रिलेशन आएगा, ये प्रूफ करना है। ये शायद आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इधर लिख लेता हूँ। क्या लिखा है ये, 2x/पाई लेस देन, यहाँ पे लिखा है साइन एक्स, और लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई/2, ये लिखा हुआ है। सबसे पहला काम क्या है कि ये वाला जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूफ करना हमारा काम है। तो ले लो इसको, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, ये साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये होगा तुम्हारा एफ एक्स। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, ये एक्स को कॉमन ले लिया, कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स को कांस्टेंट ले लिया और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और नीचे आ जाएगा कितना, x²। तो ये हुआ तुम्हारा एफ डैश ऑफ एक्स। क्या प्रूफ करना है तुमको, तुमको प्रूफ करना था ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर ये लेस देन जीरो है तब जा क्या होगा, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो देख लो फिर कितना होगा, ये एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय x² का जो वैल्यू है वो होना चाहिए लेस देन जीरो। अब यहाँ पे जो लिखा है वो तो x² लिखा हुआ है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब साइन जो आएगा इसका नेगेटिव वो इससे नहीं आएगा, ऊपर वाले से आएगा, बराबर है क्या। मतलब ये इसका साइन क्या है जीरो से लेकर पाई/2 के बीच में, उसके ऊपर ये तो हमको प्रूफ करना है। वैसे ये अभी ये भाई मतलब प्रूफ नहीं हो चुका कि लेस देन जीरो है बोल के, ये तो इसका आंसर निगेटिव हमको बताना है, सही है। ये निगेटिव आएगा ये बताना है, तो निगेटिव आया ये बता दिया तो ये डिक्रीजिंग होगा, ये प्रूफ होगा, ठीक है। इसका मतलब तुमको अब ये इससे अब एक नया प्रॉब्लम बन गया तुम्हारा, क्या कि जी ऑफ एक्स जो है क्या है तुम्हारे पास, एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये है तुम्हारा एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर पाई/2 के बीच में निगेटिव आएगा, ये तुमको बताना है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू
कम है और साइन एक्स की वैल्यू ज़्यादा है इस इंटरवल में, ये तुमको बताना है। बराबर, तभी तो ऐसा होगा ना, तभी तो साइन एक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है एक्स इंटू कॉस एक्स से, तभी तो ये निगेटिव बन जाएगा ऊपर वाले वैल्यू। सही है। तो इसलिए तुमने क्या किया कि ये रिलेशन अगर तुमने प्रूफ कर दिया, मतलब ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो फिर ये प्रूफ करना है, तो इसलिए हमने ये फंक्शन क्रिएट कर लिया और इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या आएगा वो देख लिया। तो एक्स इंटू होगा माइनस साइन एक्स, फिर आएगा कॉस एक्स को कांस्टेंट, एक्स का हो जाएगा डेरिवेटिव 1, फिर माइनस हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये होगा माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। बराबर है क्या? तो जी डैश ऑफ एक्स तुम्हारा ये आ गया। किस इंटरवल में देखना है तुमको? 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। अगर 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में देखना है तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा कि जी डैश ऑफ एक्स ये कैसा होगा तुम्हारा? नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। सही है, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ एक्स जो है तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। बराबर, और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। तो 0 पे तो मिनिमम वैल्यू आएगा और 0 के आगे जो एक्स आएगा उसके ऊपर ज़्यादा वैल्यू रहेगा। सही, मतलब यहाँ पे 0 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मतलब एफ ऑफ 0 की वैल्यू ज़्यादा होगी एफ ऑफ एक्स से। बराबर ना, ये तो डिक्रीजिंग का मीनिंग होगा और एक्स 0 से ज़्यादा है। ठीक है, तो बस एफ ऑफ 0 निकाल दो यहाँ से, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये तो 0 ही हो गया। गर्दन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स इंटू साइन एक्स होगा, सॉरी एक्स इंटू कॉस एक्स होगा वैसे, और माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो देख लो ये कितना हो गया फिर, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये लेस देन 0 है, मतलब ये तो नेगेटिव हो ही गया ना। या फिर साइन एक्स को इधर लेके आओगे तो ये इनइक्वालिटी भी प्रूफ हो गई कि साइन एक्स की वैल्यू ज़्यादा है एक्स इंटू कॉस एक्स से। दोनों से भी काम बन सकता है हमारा। ठीक है, यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये निगेटिव है और यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू एक्स इंटू कॉस एक्स से ज़्यादा है बोला, मतलब इसका वैल्यू अगर इस भाई साहब से ज़्यादा है तो ये तो नेगेटिव बन गया हमेशा। सही है, तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 है तो ये साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स जो होगा वो कैसा होगा? ये डिक्रीजिंग होगा। सही है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब तुमको क्या करना है? अब तुमको ये वाला प्रूफ करना है। बराबर, अब उसने हेंस प्रूव दैट बोला है ना, मतलब इस वाले प्रॉपर्टी को तुमको यूज़ करना है। हेंस का मतलब क्या है कि इससे पहले जो तुमने यूज़ बना दिया है उसको भी तुमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसको आगे अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे? तुम्हारा जो एफ एक्स है क्या है? साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये तो प्रूफ हो गया कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। किसके बीच में? एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में। बराबर है क्या? अब अगर इसके बीच में अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है तुम्हारा? देखो यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स है, एक यहाँ पे कुछ एक्स लिया है, कुछ यहाँ पे लिखा है और कुछ यहाँ पे लिखा है। इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि 0 तो तुम्हारा यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बीच में एक्स होगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा पाई बाई 2। सही है, तो इन 3 वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन आ सकता है वो पहले तुम देख लो। तो एफ ऑफ 0 यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और एफ ऑफ पाई बाई 2 पे जो वैल्यू आएगी, कौन सी बड़ी वैल्यू है कौन सी छोटी वैल्यू है? तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है एफ ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स वैल्यू सबसे ज़्यादा है एफ ऑफ पाई बाई 2 से। सही है, तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू चाहिए तुमको। एफ एक्स क्या है तुम्हारा? साइन एक्स बाई एक्स है। साइन एक्स बाय अगर एक्स है तो यहाँ पे तुमको अगर एफ ऑफ 0 पे वैल्यू चाहिए तो 0 बाई 0 का फॉर्मेट हो रहा है, तो तुमको तो ये तो वैल्यू तो लिमिट लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट लगा दिया एक्स टेंस टू कितना? 0, साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। क्यों लिमिट लगाना पड़ा? क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही थी, 0 बाई 0 का फॉर्मेट बन रहा था इसलिए। एफ एक्स कितना है तुम्हारे पास? ये तो साइन एक्स बाई एक्स ही है। ठीक है, और इधर से कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 पे वैल्यू कितना आ जाएगी? साइन पाई बाई 2 डिवाइड बाई हो जाएगा पाई बाई 2, ऐसा होगा। सही है, यहाँ से तो सबको मालूम है कि कितना आ जाता है, ये तो 1 ही आ जाता है। बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिमिट का। तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इस साइड से कितना है? साइन पाई बाई 2 तो आ गया 1 और ये हो जाएगा 2 बाई पाई। सही है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में जो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। ये चाहिए था क्या तुमको? नहीं, इससे कुछ अलग ही चाहिए था। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स होना चाहिए, मतलब जो इसके नीचे जो एक्स था ना उसको तुमको मल्टीप्लाई कर देना है।
अच्छा, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि x जो है तुम्हारा 0 से π/2 के बीच में है और ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होता है x, मतलब उसका साइन अगर मालूम है, तो इनइक्वालिटी में जिसका जिसका साइन हमको मालूम होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। बराबर क्या? अगर वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है वैल्यू, तो साइन को बदल देगी। अगर वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो साइन जैसे कि वैसे रहेगा। सही है ना? तो तुमने क्या किया, थ्रू आउट जो है एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना होगा, ये एक्स गर्दन हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x/π से ज़्यादा। बस ये रिलेशन आ गया तुम्हारा, एक्स गर्दन साइन एक्स गर्दन 2x/π। ओके, और यही तुमको यहाँ पे बोला गया था कि एक्स की वैल्यू ज़्यादा है साइन एक्स से, और साइन एक्स की वैल्यू ज़्यादा है 2x/π से, ये बताया गया था। ठीक है, तो ऐसे तुम प्रूफ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 0 से π/2 के बीच में कॉस ऑफ साइन एक्स और साइन ऑफ कॉस एक्स की बात चल रही है। ठीक है, मतलब ये इंटरचेंज हो गए, कॉस ऑफ साइन एक्स और साइन ऑफ कॉस एक्स ऐसा। तो शायद ग्राफ से ये आसानी से हो सकता है। मैं ग्राफ से बोलने की कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि ये शायद इसको इधर लेके आके फिर हम लोग बेकार का फंस जाएंगे। ठीक है, 0 से π/2 के बीच में बात चल रही है ना, तो दो ग्राफ में फटाफट निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स, π/2 तक की ले रहा हूँ मैं, ताकि बेकार का ना एक्स्ट्रा ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स। तुमको चाहिए कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स का भी पहले ग्राफ देख लो कैसा है। ठीक है, ये होगा तुम्हारा कॉस एक्स। कैसा होता है कॉस एक्स? 0 से लेकर π/2 के बीच में, तो ये होगा ग्राफ तुम्हारा। ठीक है, 0 पे तो आएगा 1, और π/2 पे आएगा कितना, 0। सही है। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़, ये 0 है, तो 0 पे तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर 0.1 पे थोड़ा 1 से कम, 0.2 पे थोड़ा 1 से कम, ऐसे। फिर π/4 पे 1/√2, फिर π/2 पे 0, ऐसे ना, मतलब हर एक वैल्यू कम 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 होती जा रही है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जो π/2 है नंबर में अगर देखा जाए तो ये होता है 1.57। ये 3.14 को डिवाइड कर लो 2 से, तो 1.57 के आसपास आएगा। कैसे? 3.14 को तुमने डिवाइड कर लिया है कितने से, 2 से, तो कितना आएगा ये, तो ये होगा 1 पॉइंट कितना आएगा, अच्छा 5 और ये 7 ना, ऐसे कुछ आएगा 1.57। सही है ना? ओके, तो अब ये तो किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू कॉस एक्स का है। अब तुमको करना क्या है कि इस x के बदले, यहाँ पे x कितना था तुम्हारे पास, ये वैल्यू थे। जब ये x लीनियरली बढ़ रहा है ना, तो तुम्हारा तो ये सीन है कि ग्राफ तो तुम्हारा कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे देगा। अब इस x के बदले तुमने क्या रिप्लेस कर लिया, ये वैल्यू रिप्लेस कर लिया। ठीक है, जब ये वैल्यू रिप्लेस करते हो, अब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ कैसे हैं, देखो, ये तुम्हारा 0 है, 0 पे तो वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, लेकिन जब 0 के थोड़ा आगे जाते हो ना, तो ये वैल्यू मिल रही है, फिर 0 के आगे जाते हो तो ये वैल्यू मिल रही है, फिर 0 के आगे जाते हो तो ये वैल्यू, तो इसके ऐसे। और जब 1.57 पे जाते हो, मतलब π/2 पे जाते हो, तो ये वैल्यू तुमको कितना मिल रही है, 1 मिल रही है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या, कि जब यहाँ पे एक्स के बदले जब हम लोग कितना रखेंगे, साइन एक्स रखेंगे, तो जो साइन एक्स है वो एक्स से भी छोटा है। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि एक्स और साइन एक्स के बीच में कौन छोटा है कौन बड़ा है, एक्स जो है ज़्यादा है साइन एक्स से, बराबर। एक्स जो होगा ज़्यादा होगा साइन एक्स से। इसका मतलब क्या होगा, जब इस एक्स के बदले तुमने साइन एक्स रख दिया, तो कॉस ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इससे भी कम आएगी, इससे भी कम आएगी। ठीक है, मतलब कैसी होगी, देखो 0 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 पे जो 0 आएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जब किसका, चलो ये भी ग्राफ निकाल लेते हैं, किसका ग्राफ निकाल लेते हैं, कॉस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ निकाल लेते हैं। तो 0 पे तो 0 आएगा, ये तो बात सही है। लेकिन जब π/2 पे यहाँ पे 0 आ रहा था, अभी π/2 पे 0 नहीं आएगा। π/2 पे कितना आएगा, कॉस ऑफ 1 का ग्राफ आएगा, कॉस ऑफ 1। 1 कहाँ पे है, देखो ये है तुम्हारा 1, यहाँ पे कहीं रहेगा नहीं, कि 1.57 है तो तुम्हारा 1 यहाँ पे, तो 1 पे तुम्हारा वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है कॉस 1 की। ठीक है, तो इसका मतलब सीधा सीधा कितना है तुम्हारा ग्राफ जो है, कॉस ऑफ कितना, तो तुम्हारा कितना होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स की बात चल रही तुम्हारी। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो तुम्हारा ग्राफ तो ये होगा जी, यहाँ स्टार्ट।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे जो ग्राफ आएगा तुम्हारा ये होगा, पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी तो cos 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो तुम्हारा ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। और ये वैल्यू कौन सी है तुम्हारी, ये है cos 1 की वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग, ये ग्राफ हमने डिक्रीजिंग बना दिया, क्यों बना दिया पता है, देखो साइन एक्स कैसा ग्राफ, साइन एक्स कैसा फंक्शन है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ये है इंक्रीजिंग। ठीक है, और जब इसको हमने कॉस के साथ कंपोजिशन कर लिया, कॉस ऑफ साइन एक्स कर दिया, ठीक है, तो अंदर वाला तो है इंक्रीजिंग और बाहर वाला कैसा है, डिक्रीजिंग है। और कंपोजिशन का रूल क्या होता है, अगर दोनों सेम टाइप के होते हैं तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, इंक्रीजिंग बन जाता है। और दोनों अगर डिफरेंट टाइप के होते तो ये ग्राफ कैसा हो जाता है, डिक्रीजिंग टाइप का बन जाता है। सही है, मतलब कितने तुम लोगों को एट ए टाइम यूज़ कर रहे हो कंसेप्ट, वही समझ लो। मतलब इतने सारे तुम्हारे दिमाग में यार अच्छे से है ना कंसेप्ट, तो ये बहुत ही इजी बनेगा। और यही है तुम्हारा मतलब सबसे बेस्ट जो टॉपिक है ना मैथमेटिक्स में, बस ये कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया निकालना, कंटिन्यूटी चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, ग्राफ निकाल देना, ये बस यही सबसे बेस्ट और इंटरेस्टिंग होता है। इसमें सारा मैथमेटिक्स आपका यूज़ होगा। और ये जितना आपको अच्छे से आ जाता है, मतलब आपको मैथमेटिक्स चलाना सीख लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैसे किया, ग्राफ तो डिक्रीजिंग था, हमने तो चेक किया नहीं था, चेक कैसे किया, फिर चेक ऐसे किया कि साइन एक्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन था, साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई दिक्कत है क्या, देखो यहाँ पे है साइन एक्स, ये कैसा है तुम्हारा वाई इक्वल साइन एक्स है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और कॉस एक्स डिक्रीजिंग है, तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन का और डिक्रीजिंग फंक्शन का जब कंपोजिशन ले लेंगे तो ये डिक्रीजिंग बनेगा, इसलिए तो तुमको तो यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू मिल गई तो कितना है, एक्स वैल्यू जब जीरो के तो साइन जीरो कितना होगा, जीरो, तो कॉस जीरो मतलब 1, तो मतलब जीरो पे तो 1 आएगा वैल्यू, और पाई बाय 2 पे कितना आ जाएगा, cos 1 आएगा। बस ये हो गया तुम्हारा ग्राफ किसका, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स का। सही है, अब क्या कर लेते हैं, दूसरा जो पार्ट है साइन ऑफ कॉस एक्स, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा साइन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, वो भी तो डिक्रीजिंग होगा, क्यों होगा, क्योंकि कॉस एक्स कैसा है, डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग का इंक्रीजिंग के साथ जब कंपोजिशन करेंगे ना तो क्या होगा, चलो इधर ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमको कौन सा चाहिए, y इक्वल्स टू चाहिए हमको साइन ऑफ कॉस एक्स। अब ये जो ग्राफ होगा ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, सीधी सी बात है, कॉस एक्स जो तुम्हारा फंक्शन है वो है डिक्रीजिंग, कॉस एक्स ऐसा है तुम्हारा है डिक्रीजिंग ग्राफ, बराबर ना, ये है डिक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग है, साइन एक्स कैसा है तुम्हारा इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग के साथ कंपोजिशन कितना आ जाता है, वो हमेशा ही डिक्रीजिंग आता है। मतलब तुमको तो ये तो पता चल जाए कि ये पूरा मिला के तो कैसा है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, ये दोनों मिला के कैसा होगा कि डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। सही है, ओके, अब देख लेते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ है तो बस फर्स्ट जीरो पे वैल्यू देखेंगे और पाई बाय 2 वैल्यू भी देखेंगे और इसी को प्लॉट कर लेते हैं। तो कॉस जीरो पे जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, कॉस जीरो पे आएगी वैल्यू 1, मतलब ये कितना हो गया वैल्यू, मतलब जीरो पे जो वैल्यू आएगा, चलो इसमें इधर कहाँ पे बनाऊँ मैं, इधर बना देता हूँ। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना था, ये साइन ऑफ कॉस एक्स ये था बराबर। और ये जो फंक्शन है डिक्रीजिंग है ये भी बराबर है, ये फंक्शन टोटल कैसा है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी साइन 1। ठीक है, और जब x की वैल्यू कितना हो जाएगी, पाई बाय 2 होगी, तो उस जगह पे y की वैल्यू कितना हो जाएगी, कॉस जीरो कितना है हमारा, कॉस पाई बाय 2 कितना होगा, 1 जीरो होगा। और साइन जीरो कितना होता है, वो तो जीरो होता है। और ग्राफ डिक्रीजिंग है, तो दो वैल्यू सफिशिएंट है हमको इसको प्लॉट करने के लिए। सही है, तो यहाँ पे तुमने क्या बना दिया, इसका ग्राफ बना दिया। चलो ठीक है, तो साइन वन कहीं पे भी यहाँ पे कहीं होगा साइन 1। ठीक है, फिर बाद में पाई बाय 2 पे कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये होगा वैल्यू जीरो। तो बस ग्राफ तो ये बन गया तुम्हारा ऐसा। ठीक है, तो अब देख लो ये ग्राफ है तुम्हारे पास, ये वाला और ये वाला ग्राफ है। ठीक है, अब साइन 1 तुम्हारा कहीं पे भी आने दो, यहाँ पे आने दो या फिर यहाँ पे आने दो, फिर यहाँ पे आने दो, ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा है नीचे। ठीक है, तो इसको तो कट करने का चांस है ही नहीं, वैसे ये तो हमेशा नीचे ही रहेगा फिर, बराबर ना। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस एक्स का। ठीक है, और ये ग्राफ किसका हो गया, ये हो गया y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स का। तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि ये जो ग्राफ है इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू साइन ऑफ कॉस एक्स से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, तो बस ये प्रूफ हो गया फिर, कॉस ऑफ साइन एक्स की वैल्यू साइन ऑफ कॉस एक्स से ज़्यादा आना चाहिए, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा बहुत बार तो क्या होगा तुमको
साइन वन और कॉस वन में भी मतलब पूछा जाएगा कि मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो भी हम लोग यहीं से बना सकते हैं। देखो ये होगा तुम्हारा कॉस एक्स, है ना, दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा ना हमको, साइन एक्स और कॉस एक्स में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देखने के लिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये वैल्यू कौन सी है पहले देख लो, ये होता है पाई बाय टू, पाई बाय फोर होगा ये। और पाई बाय फोर नंबर में कितना होगा, तो ये तो 0.7 के आसपास आ जाएगा, बराबर ना। 0.7 मतलब ये है तुम्हारा नंबर में 0.7, तो वन कहाँ पे आएगा, तुम्हारा वन जो आएगा कहीं इधर आएगा, सही है। ये होगा तुम्हारा वन, तो वन पे तो देखो ये वर्टिकल लाइन है, तो साइन वन तो रहेगी ये तुम्हारी वैल्यू, और कॉस वन रहेगी ये वैल्यू, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो साइन वन की वैल्यू बड़ी है कॉस वन से, बराबर क्या। तो इसमें तो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ इस वैल्यू का, लेकिन अगर कहीं आगे यूज़ होगा तो तुम यूज़ कर लेना इसे। साइन वन ज़्यादा है कॉस वन से, ठीक है, तो इसका मतलब जब दोनों का जब ग्राफ निकालेंगे तो क्या होगा, हाँ साइन वन हमने ऊपर ले लिया है वैसे भी, तो ये होगा तुम्हारा साइन वन, ठीक है, कॉस वन से थोड़ा ऊपर रहेगा। बस फिर ऐसे तुमको इनइक्वालिटी हमको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा तुमने यूज़ कर लिया कंसेप्ट, दोबारा एक बार वीडियो देख लो तो समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम तुमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस से लेकिन हो जाएगा ये। जब अभी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा भी नहीं पढ़ा है ना, मैक्सिमा मिनिमा के बाद तो अभी सब कुछ हो गया तुम्हारा, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियलिटी हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। फिर बाद में मैक्सिमा कहाँ है मिनिमा कहाँ पे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, कनक्यू डाउनवर्ड कनक्यू अपवर्ड हो गया, मतलब एक ग्राफ निकालने के लिए तुमको जितने कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है वो सारा हमने यूज़ कर लिया है। बाकी जो छोटे मोटे रह जाते हैं, ये सिम्टोस निकालना, फिर बाद में क्या बोलते हैं उसको, इक्वल रूट्स निकालना, ये जो चीज़ें हैं इक्वल रूट्स होते हैं, या फिर टचिंग ग्राफ क्या होते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं हम लोग थोड़ा मतलब मैक्सिमम इन्हें एक बार ख़त्म कर देंगे, और पूरा एक बार ग्राफ की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी फॉर x1 लेस देन x2 है और लेस देन पाई बाय टू है, प्रूव दैट x2 डिवाइड बाई x1 लेस देन tan x2 डिवाइड बाई tan x1। अभी तक जितने हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है और इस वाले प्रॉब्लम में डिफरेंस ये है कि अभी तक सारे प्रॉब्लम में एक ही वेरिएबल था, एक्स ए ही वेरिएबल थे, ठीक है ना। अगर स्टार्टिंग से चेक करना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स ही है, फिर यहाँ पे भी एक्स ही होगा शायद ना, x1 x2 ऐसा कुछ नहीं लिया उसने, फिर इसके बाद भी यहाँ पे भी एक्स ही था, बराबर। तो सारे जहाँ तक अभी तक प्रॉब्लम आ गए थे उसमें हमेशा एक ही वेरिएबल आ रहा था, तो हमको ये फंक्शन क्रिएट करने में कोई ज़्यादा मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा अभी फंक्शन क्या होगा हमारा, कि फंक्शन तो हमारा दो दो वेरिएबल्स में तो नहीं रहेगा ना। तो इसलिए 0 से पाई बाय टू के बीच में tan x का बिहेवियर हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो tan x के बीच में ग्राफ, tan x का ग्राफ कैसे होता है पहले तुम देख लो। तो ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये तुम्हारा अगर पाई बाय टू होता है और ये अगर माइनस पाई बाय टू होता है, ठीक है, तो तुम्हारा ग्राफ tan x का कुछ इस टाइप का होगा, इसके बीच में पाई बाय टू से लेकर माइनस पाई बाय टू के बीच में इस टाइप का होगा, ठीक है। ये जीरो होगा और ये पाई बाय टू पे प्लस इन्फिनिटी आएगा, माइनस पाई बाय टू पे माइनस इन्फिनिटी आएगा, जीरो पे जीरो आएगा, ठीक है। और तुमको अगर जब जीरो से पाई बाय टू के बीच में ही देखना है, ठीक है, जब x1 x2 अगर जीरो से पाई बाय टू के बीच में है तो बस इतने ग्राफ को देख लो और सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है, बराबर। तो tan x जो है वो कैसा है, ये पॉजिटिव है, कुछ भी वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक्स वैल्यू जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में कुछ भी वैल्यू अगर रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो tan x2 लिखा है यहाँ पे या फिर tan x1 लिखा है, इसको मैं इधर लेके आ सकता हूँ और x2 को इधर लेके आ सकता हूँ। मतलब कैसे लिख सकता हूँ इसको, tan x1 डिवाइडेड बाई x1 लिख सकता हूँ, लेस देन हो जाएगा कितना, tan x2 डिवाइड बाई tan x1, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। क्यों लिख सकता हूँ बोलो, क्योंकि tan x1 जो है वो पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर के को इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना मतलब कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं उसको पॉजिटिव नंबर से, सही है। तो ये पॉजिटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ये रिलेशन बना लिया। वैसे ये क्या दिख रहा है आपको, कोई एक फंक्शन है उसके अंदर x के बदले, मतलब कोई फंक्शन है कौन सा, tan x डिवाइड बाई एक्स, और उसमें x के बदले कितना रख दिया उसने, x1 रख दिया। और ये कोई फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया लगता है, यहाँ पे तो tan x2 आ गया ना इस साइड पे,
इस साइड से क्या आ गया, x2 आ गया, देखो x2 इधर आ जाएगा, tan x1 उधर चला जाएगा। और ये जो फंक्शन है उसमें भी क्या लिखा है, tan x/x के बीच में x2 रख दिया, सही है। तो ये तुम्हारा क्या है कि tan x1 डिवाइड बाई tan x2, ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा जो अभी यहाँ से तुमको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारा फंक्शन क्या बनना चाहिए। तो ये तो बनना चाहिए tan x डिवाइड बाई एक्स। और तुमको बताना क्या है कि x1 और x2, मतलब जैसे कि x2 ज़्यादा है तो x2 पे तुम्हारा वैल्यू tan x2 डिवाइड बाई x2 ये ज़्यादा आ रहा है tan x1 डिवाइड बाई x1 इससे। तो इसका मतलब तुमको ये इंक्रीजिंग फंक्शन ही बताना है, बस काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, x2 ग्रेटर देन x1 तो दे दिया है, तो बस ये इसका बिहेवियर निकाल दो। और x2 और x2 अगर इसका ये अगर इंक्रीजिंग हो जाता है तो x2 पे जो वैल्यू आएगी x1 से कम आएगी, ज़्यादा आएगी, और अगर डिक्रीजिंग होता है तो x2 पे वैल्यू कम आएगी, बस यही बताना है तुमको। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि इसका बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो ये f ऑफ x कितना होगा, ये x इंटू tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सेक का स्क्वायर x माइनस हो जाएगा tan x का कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा x स्क्वायर, सही है। अब तुमको करना क्या है, अब तुमको ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है डिपेंड करेगा इसके साइन के ऊपर, बराबर। और किसके बीच में, 0 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। तो 0 से लेकर π/2 के बीच में इसका साइन क्या है ये तुमको बताना है, ठीक है। अगर इसका साइन पता चल गया तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ओके। अब इसमें उसमें भी क्या होगा अभी, चलो अब इसका साइन तुमको पता चल रहा है क्या, x इंटू सेक का स्क्वायर एक्स माइनस tan x। अब ये जो tan x और x के बीच में तो तुमको रिलेशन मालूम है, तो ये होगा तुम्हारा tan x, ठीक है। और y इक्वल्स टू एक्स जो होगा ये लाइन होगा, y इक्वल्स टू एक्स ये लाइन है, और ये है y इक्वल्स टू tan x। मतलब tan x का वैल्यू तुम्हारा x से ज़्यादा है, मतलब इससे ये ज़्यादा है, बराबर क्या। और यहाँ पे माइनस लिखा है, लेकिन बस इसके वजह से इसमें कितना वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, इसके अंदर कितना इफेक्ट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा भी नेगेटिव है पॉजिटिव। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो ये लेस देन जीरो था, लेकिन ये सेक का स्क्वायर एक्स आ गया ना यहाँ पे, और वो एक से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज करेगा, और वो कितना चेंज करेगा वो हमको देखना पड़ेगा अभी। अगर समझो ये इसकी वजह से अगर एक्स इंटू सेक का स्क्वायर एक्स tan x से बड़ा है या छोटा है वो देखना पड़ेगा। तो नया प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग, जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये कितना होगा, एक्स इंटू होगा सेक का स्क्वायर एक्स। वैसे भी तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये ज़्यादा आएगा, क्यों, कि सेक का स्क्वायर एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये तो होता है 1 से ज़्यादा, ऐसे जीरो मतलब 1 से ज़्यादा होता है, तो ये 1 से बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको तो ये ज़्यादा ही करेगा। वैसे फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए, ऐसे मतलब हवा में क्यों बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हमको बताना है कि x इंटू सेक का स्क्वायर एक्स माइनस tan x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो है। इसलिए हमने क्या किया कि इसको अलग से प्रॉब्लम ले लिया, इस वाले को अलग से कंसिडर कर लिया। क्या कर लिया, इसको जी ऑफ एक्स बोल दिया, x इंटू सेक का स्क्वायर एक्स माइनस tan x। अब इसमें ये जीरो से ज़्यादा है या जीरो से कम है ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो जीरो से लेकर π/2 के बीच में ऑब्वियसली वही मतलब डोमेन है इसका। तो जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स इंटू सेक का स्क्वायर एक्स कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ हो जाएगा सेक एक्स, और सेक एक्स की जो डेरिवेटिव होगी सेक एक्स इंटू होगा tan एक्स, ठीक है। और माइनस हो जाएगा सेक का स्क्वायर एक्स का सेक का स्क्वायर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और tan एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस सेक का स्क्वायर एक्स। यहाँ पे प्लस आना चाहिए ना, हाँ यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। देख लो अभी कितना है, 2 टाइम्स एक्स है और सेक का स्क्वायर एक्स है इंटू tan एक्स है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि सारे के सारे पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स तुम्हारा कितना है, 0 से लेकर π/2 के बीच में, और 0 से लेकर π/2 के बीच में एक्स भी पॉजिटिव, सेक का स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव, और tan एक्स भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये तो हो गया ग्रेटर देन जीरो। तो अगर तुम्हारा जी डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब तुम्हारा जी ऑफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, बराबर। तो इसका मतलब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का बिहेवियर तो ऐसा होगा, मतलब जीरो पे सबसे छोटी वैल्यू आएगी और एक्स पे ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब जी ऑफ जीरो पे जो वैल्यू आएगी और जी ऑफ एक्स पे जो वैल्यू आएगी उसमें रिलेशन तुमको मालूम है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, सही है। तो जी ऑफ जीरो पे वैल्यू कितना आ रही है, देखो ये जीरो होगा तो ये सबको जीरो, tan जीरो तो जीरो है ही वैसे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वैल्यू जीरो है, और लेस देन होगा कितना, एक्स इंटू सेक का स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा tan एक्स, सही है। तो बस ये प्रूफ हो गया कि x इंटू सेक का स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन जीरो है
तो ये पूरा ग्रेटर देन जीरो हो गया। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एफ एक्स जो होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सही है। और अगर एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मतलब क्या हुआ, एफ एक्स कैसा हो गया तुम्हारा, भी ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब अब एक्स वन का साइज छोटा है, एक्स वन का साइज छोटा है और एक्स टू का साइज बड़ा है। ठीक है। इसका मतलब इसमें जो फंक्शनल रिलेशन आएगा कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें वैल्यू भी बड़ा आएगा ना। तो एफ ऑफ एक्स वन लेस होगा एफ ऑफ एक्स टू से, एफ ऑफ एक्स वन लेस एफ ऑफ एक्स टू, बराबर। तो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू कौन सी आ रही है, ये tan एक्स वन डिवाइड बाई एक्स वन, और एक्स टू की वैल्यू कौन सी आ रही है, tan एक्स टू बाई एक्स टू। बस ये तो प्रूफ हो गया फिर ऐसे। सही है। तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। ई रेस टू एक्स ग्रेटर देन वन प्लस एक्स है, पहले तो ये प्रूफ करना है तुमको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि नीचे वाला जो दिया है वो प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। ई रेस टू एक्स ग्रेटर देन वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस एक्स ऐसा होना चाहिए। ये पूरे रियल नंबर के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। ये तो ग्राफ से भी हम लोग प्रूफ कर सकते थे वैसे। मतलब मैं ग्राफ के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने ग्राफ के बारे में कुछ बोला नहीं है, और ग्राफ से भी हम इसको प्रूफ किया जा सकता है। देखो ये होगा तुम्हारा ई रेस टू एक्स। ठीक है, ये होगा वाई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स। दूसरा एक ग्राफ कौन सा इन्वॉल्व है इसके अंदर, वाई इक्वल्स टू वन प्लस एक्स, बराबर। ये वाला ग्राफ ना, वाई इक्वल्स टू वन प्लस एक्स। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो ये तो होगा वन, मतलब यही पॉइंट होगा। ठीक है, और माइनस वन से पास करेगा तो ये होगा तुम्हारा माइनस वन, तो ग्राफ इसके साइड तो ऐसा जाएगा। फिर इसके बाद वन पे कितना आएगा, इसका आंसर टू आएगा, और इसका कितना आएगा, ई स्क्वायर आएगा। ई स्क्वायर तो वन टू से बहुत बड़ा है ना। मतलब क्या होगा कि तुम्हारा इसका जो ग्राफ होगा, वन प्लस एक्स का ग्राफ जो होगा यहीं पे सिर्फ टच करेगा, बाकी जो होगा ना ये आगे निकल जाएगा ऐसे, बराबर। क्या मतलब y इक्वल्स टू वन प्लस एक्स, ये जो लाइन है y इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स, इस कर्व का एट x इक्वल्स टू जीरो पे टेंजेंट है वैसे ये। मतलब इसको एक ही बार कट करने वाला है, बाकी सब ऊपर रहेगा। ठीक है, इसको अगर चेक करना तो तुम वैसे भी कर सकते थे, इसको जो हम लोग फंक्शन मान रहे थे ना वैसे, एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स ऐसा कर सकते थे। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ रहा है, यह जाएगा ई रेस टू एक्स और ये आएगा माइनस वन। अब ई रेस टू एक्स माइनस वन, एक्स वैल्यू अगर कितना रख देते हैं हम लोग, एक्स वैल्यू अगर कितना रख देते हैं, अब इसमें तो दो पार्ट में जाएंगे हम लोग वैसे। अब देखो, जब एक्स वैल्यू कितना होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, तो ई रेस टू जीरो, तो ये तो हमेशा एफ डैश ऑफ एक्स कैसे होगा, ये तो होगा ग्रेटर देन जीरो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर। तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो से, जीरो के आगे बात चल रही है, तो जीरो के आगे बात चल रही है, तो उसकी उस वाले केस में एफ एक्स कैसा होगा, वो तो होगा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला ग्राफ होगा तो जीरो पे वैल्यू कम आएगी और एक्स वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, ये सिनेरियो रहेगा। तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, एफ ऑफ जीरो ये होगा कम, और एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो एफ ऑफ जीरो पहले कितना आ रही है देखो, जीरो रखेंगे तो ये वन होगा माइनस वन, और ये जीरो तो ये जीरो ही होगा, तो ये होगा जीरो, और ये होगा ई रेस टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स। तो यहाँ से तुम्हारा मिल गया वन माइनस एक्स, इधर जब इधर जाएगा तो वन प्लस एक्स जो होगा वो होगा कम, और ई रेस टू होगा एक्स ज़्यादा। सही है, मतलब ये वाला पार्ट के लिए हो गया। इस वाले पार्ट के लिए ये तुम्हारा प्रूफ हो गया कि क्या हो गया प्रूफ, वन प्लस एक्स जो होगा लेस होगा, ई रेस टू एक्स ज़्यादा होगा। सही है। अब पीछे की बात करते हैं, ई रेस एक्स लेस देन कितना, जीरो की बात करते हैं। तो जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो ये जो वैल्यू होगा ना, ई रेस टू एक्स वाला, ये होगा जीरो से लेकर वन के बीच में, इतना होगा ना, जीरो से लेकर वन तक होगा। और ये जीरो से लेकर वन तक अगर है तो इसमें से माइनस वन करने से क्या होगा, ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स जो बना वो क्या बन जाएगा, लेस देन जीरो। सही है ना। तो अगर ये एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो बन गया, इसका मतलब एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग, किस वाले इंटरवल में, जीरो से लेकर वन, माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो के बीच में। तो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है उस वाली जगह पे तो तुम्हारा ग्राफ तो इस टाइप का होगा। मतलब क्या होगा, एक्स जो है तुम्हारा पहले है और जीरो जो है बाद में है, तो एफ एक्स पे जो वैल्यू आएगी ये तुम्हारी ज़्यादा आना चाहिए एफ जीरो से। सही है, तो यही यही रूल होगा, यही यही तो बन गया ना, एफ एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई एफ जीरो से।
वही तो बना ना यहाँ पे भी। सही है, तो इसका मतलब वही बनेगा फिर। एफ ऑफ एक्स कितना, ई रेस टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स है, जीरो वैल्यू तो जीरो आएगी, तो ई रेस टू एक्स ग्रेटर देन वन प्लस एक्स आ जाएगा। अब इस वाले प्रॉब्लम में और अभी तक जो प्रॉब्लम किया था उसमें तो हमने ऐसा दो केसेस लिया ही नहीं था। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस क्यों लेना पड़ा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पे एक्स वैल्यू ग्रेटर देन मतलब बिलोंग्स टू आर था, ऐसा अभी कभी तक अभी तक आया ही नहीं था। और ये आर होने के बावजूद ये पूरे रियल नंबर पे इसका बिहेवियर एक ही नहीं है, मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं है या फिर सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं है, वो तो डिपेंड कर रहा है कि जीरो से आगे और जीरो के पीछे वैल्यू पे। इसलिए हमको दो केसेस में जाना पड़ा, और दोनों ही केसेस में ई रेस टू एक्स जो है बड़ा है वन प्लस एक्स से। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरे रियल नंबर के लिए ई रेस टू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी वन प्लस एक्स से। सही है, मतलब हम लोग यहाँ तक तो आ चुके हैं, ये वाला जो पार्ट है हमने प्रूफ कर लिया है कि ये जो ई रेस टू एक्स है हर हाल में किससे बड़ा है, वन प्लस एक्स से बड़ा है। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना ही है। अब इसको देखते ही आपको चक्कर आ रहा होगा, है ना? लेकिन इसने यहाँ पे ये लिखा ना हेंस, इस वर्ड पे देख लो। हेंस का मतलब क्या हो गया कि शायद तुमको ये प्रूफ करने में इसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा। ठीक है, कैसे यूज़ होगा आइए देख लेते हैं। पहले इसको तो ना कॉपी करके नीचे लेके आओ, तो होता है कि बार बार हम लोग ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब ये क्या है पहले ये समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तो ई रेस टू एक्स है प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स है। मतलब अगर लिखा जाए इसको तो ऐसा लिखा है ई रेस टू एक्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिखा है वैसे ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे वन प्लस एक्स लिखा हुआ है, और इसके अंदर अंडर रूट ऑफ, देखो ये जो चीज़ लिखा है इसको अगर मैं वन प्लस वन लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वन प्लस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा, ऐसा लिखा है ये। वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कितना होगा, वन प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। बराबर क्या? ये कोई इत्तेफाक नहीं कि सिर्फ ये ई रेस टू एक्स दिख रहा है यहाँ पे, वन प्लस एक्स लिखा दिख रहा है यहाँ पे। बराबर क्या? ये तो इसीलिए तो इसने हेंस बोला ना, इसलिए तो इसने हेंस बोला कि मतलब इसके अंदर बस ये दो टर्म ही बनने वाले हैं, और इसको यूज़ करके ये हमको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो कोई यहाँ पे एक फंक्शन इन्वॉल्व है। कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है, देखो ये तुम्हारा ई रेस टू एक्स तुमने यहाँ पे रख दिया, बराबर ना? और यहाँ पे ई रेस टू एक्स को लिखा, मतलब ये एक्स के बदले तुमने ई रेस टू एक्स रख दिया यहाँ पे, और प्लस हो जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा है तुमने ये। तो इस एक्स के बदले यहाँ पे एक्स के बदले जब तुम ई रेस टू एक्स लिखोगे ना तो ये ऊपर वाला बन जाएगा। और यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर के बदले इस जगह पे अगर तुमने एक्स के बदले वन प्लस एक्स रखोगे ना तो ये वाला ऊपर वाला रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब तुम्हारा एक नया फंक्शन बन गया, एक नया फंक्शन बन गया, इसको तुम क्या बोलना चाहते हो, जी ऑफ एक्स बोलना चाहते हो। ठीक है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है तुम्हारे पास, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारे पास फंक्शन है। अब तुमको अब तुमको ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, अगर हम तुमने बना लिया, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तुमने बना लिया, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि तुमको एक्स ई रेस टू एक्स में और वन प्लस एक्स के बीच में ऑलरेडी तुमको रिलेशन मालूम ही है, कौन सा, ये एफ एक्स ई रेस टू एक्स जो है बड़ा है किससे, वन प्लस एक्स से। और अगर ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होगा तो जो बड़ा वैल्यू है उस पर इसका वैल्यू भी बड़ा आएगा, मतलब ई रेस टू एक्स प्लस अंडर ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ये ज़्यादा आएगा किससे, वन प्लस एक्स अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर से। तो बस ये प्रूफ हो गया फिर। अगर ये डिक्रीजिंग बन जाएगा तो इस पे वैल्यू कम आएगी, इस पे ज़्यादा आएगी फिर। सही है, समझ मेरी बात आपको? इसका मतलब पूरा प्रॉब्लम किसके ऊपर डिपेंड आ गया, इसके ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है, तो ये जी ऑफ एक्स जो है क्या बनना चाहिए, तो जी ऑफ एक्स क्या बनना चाहिए, तो इसलिए क्या करोगे, जी डैश ऑफ एक्स निकाल दो तुम पहले, ये वन होगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा टू एक्स। सही है, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो गया, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और प्लस हो जाएगा एक्स, और डिवाइड बाय होगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। किसकी बात चल रही है, फॉर ऑल एक्स की चल रही है बात। और तुम्हारा जी डैश ऑफ एक्स कितना आ गया, ये तो आ गया है एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये है तुम्हारा जी ऑफ एक्स। ठीक है,
अब देख लेते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो जी डैश ऑफ x ग्रेटर देन जीरो है, बराबर। क्योंकि सारे तो पॉजिटिव ही है, वैसे कोई कहीं पे नेगेटिव का साइन तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब x की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, वन आया ना, तो भी पॉजिटिव है। जी डैश ऑफ एक्स ऐसा है, तभी भी पॉजिटिव है। अब आ जाते बात, थोड़ा सा यहाँ पे खतरा होगा तुमको एक्स लेस देन जीरो पे, ठीक है। अब एक्स लेस देन जीरो पे होगा क्या, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, वैसे ये तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव ही है। ये वाला भी, ये वाला भी पॉजिटिव है, बस ये वाला नेगेटिव बनेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। मैं इसको तो साफ साफ इग्नोर ही मार रहा हूँ। इसको इग्नोर क्यों मार रहा हूँ पता है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है। बस अब इसका जो साइन है वही डिपेंड करेगा, वही डिसाइड करेगा जी डैश ऑफ एक्स कितना होगा, सही है। तो देखो, ये तो रहा नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये रूट से बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा वैल्यू है वो डिसाइड करेगा ये साइन किसका आएगा ज़्यादा। और ये तुमको दिख रहा है कि ये जो है वो ज़्यादा है, पॉजिटिव में ज़्यादा नंबर आएगा। क्यों आएगा, देखो अगर यहाँ पे वन नहीं होता तो रूट ऑफ एक्स, ये तो क्या बन जाता, ये एक्स बन जाता ना, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स दोनों न्यूट्रल है कि जीरो हो जाता आंसर। लेकिन ये प्लस वन करने के वजह से ये थोड़ा सा एक से ज़्यादा नंबर है, बराबर। और इसलिए मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा एक से ज़्यादा नंबर माइनस एक्स, तो ये होगा पॉजिटिव। मतलब इस वाले केस में भी तुम्हारा जी डैश ऑफ एक्स कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल एक्स के लिए तुम्हारा जी डैश ऑफ एक्स ऐसा है, ये ग्रेटर देन जीरो है, बराबर। इसका मतलब जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया, बराबर। तो ये केस तो बनी नहीं तुम्हारी, सिर्फ इंक्रीजिंग बनेगा। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस टाइप का, जो छोटी वैल्यू है वहाँ पे छोटा आंसर, जो बड़ी वैल्यू है वहाँ पे बड़ा आंसर। अभी छोटी वैल्यू तुम वन ले लो, ये टू ले लो, ये एक्स वन ले लो, एक्स टू ले लो, या फिर वन प्लस एक्स ले लो और ई रेस टू एक्स ले लो। ई रेस टू एक्स तो बड़ा ही है ना वन प्लस एक्स से, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ वन प्लस एक्स का वैल्यू छोटा होगा, सही है। मतलब क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ वन प्लस एक्स का वैल्यू छोटा होगा और एफ ऑफ ई रेस टू एक्स का वैल्यू बड़ा होगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वन प्लस एक्स मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो बस यहाँ पे रख दो ये वैल्यू। तो यहाँ पे कितना होगा, ये होगा वन प्लस एक्स प्लस होगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और लेस देन होगा ई रेस टू एक्स प्लस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। बस कर लो इसको सॉल्व अभी, ये वही है वैसे जो हमको चाहिए, ठीक है, सॉल्व करके देख लो। तो ऐसे तुम प्रूफ कर सकते हो इनइक्वालिटी को, ठीक है। शायद इस वाले प्रॉब्लम में तो बहुत सारा क्लियर हो हुआ होगा, नहीं तो फिर तुम लोग सोचते होंगे कि इसको इधर लेके जाएंगे और कोई फंक्शन बनाएंगे एफ ऑफ एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब सोच सकते हो कितना लंबा हो जाता, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।